ऐसे समझिए, जो पूछता है उसको देखना है पहले। मान लीजिए ये सूर्य है, नहीं ये सूर्य यानी क्या, सन। आज हम लोग को ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्लियर है ना। मुझे जानकारी होना चाहिए वर्ड में साइनो एक दो इडियम्स, वन वर्ड और फ्रेज। अरे क्लियर है। अभी जो हम लोग शुरू करेंगे मात्र दो चीज पर चलेंगे, ठीक है ना। एक तो साइनो पर चलेंगे, अरे क्लियर है, और दूसरा कुछ फ्रेजल पे चलेंगे। बिकॉज दोनों जरूरत है पेपर के रीडिंग स्किल को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने डेवलप करने के लिए, समझ रहे ना। तो अभी दो चीज पे हम लोग को काम करना है, तीसरा ग्रामर चलेगा, ठीक है, और इसी सेक्शन में काम होगी, ठीक है। मैं ये चीज बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए समझिए ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, ठीक है। एक और यहाँ सूर्य बना है। सूर्य का ये जो निकल रहा है इसको इंग्लिश में रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रे कहते हैं। स्पेलिंग बताइए। रे का मतलब क्या, किरण। क्लियर है ना। कोई भी सन है, इसका जो लाइट निकल रहा है इसको हम क्या कहते हैं, रे। मान लीजिए तीन गोतनी है, भाई भाई में कभी भी झगड़ा नहीं होता, अरे क्लियर है। और भाई भाई से मांग दे तो कुछ भी दे देगा, ये बात सच है, अपना शर्ट तक दे देगा। लेकिन जब शादी हो जाता है तो लोगों में बदलाव थोड़ा बहुत आता है, क्लियर है ना। तो मान लीजिए अगर बदलाव आता है तो पहला ये मान लो गोतनी, मान लो इसको गोतनी नंबर 1, गोतनी नंबर 2 और गोतनी नंबर 3, राइट। तो पहला जो गोतनी जो बोल रही है ये क्या है बेटा, रे है। रे का मतलब क्या, किरण। अरे लड़का समझ रहा है। यस सर। दूसरा जो गोतनी यहाँ है ये कभी भी इसका कॉपी करेगी नहीं करेगी। तो यहाँ ये जो ये आ रहा है ये रे है, तो दूसरा गोतनी बोलेगी कि ये क्या है, बीम है। स्पेलिंग बताइए। क्लियर है। और ये जो निकल रहा है यहाँ, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, सैफ। अरे क्या कहेंगे, सैफ। यानी तीन गोतनी है, पहला गोतनी क्या बोली, रे, दूसरा बीम, और तीसरा क्या है, सैफ। ये सब का मतलब किरण। अब तो गर्मी का दिन आ गया, कोई धूप सेकना पसंद नहीं करता है, नहीं तो ठंडा के दिन में इसको लोग क्या करते हैं, बास्क करते हैं। बास्क मतलब सेकते हैं, किसको सेकते हैं, धूप को सेकते हैं। आप बताइए किरण का साइनो क्या होगा, बोलिए, साफ्ट। है ना, सैफ्ट पढ़ेंगे, क्लियर है। क्या क्या होगा बेटा, सैफ्ट और क्या, बीम और क्या, बोलिए किरण का पहला वर्ड सैफ्ट, रे, बीम और क्या, सैफ्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत है, सब का मतलब होगा क्या, किरण। अब ये बताइए कि ये जो सूर्य है और ये जो सूर्य है, क्या ये ओरिजिनल है, नो सर। तो ये क्या है, डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है ना बेटा। डुप्लीकेट का मतलब ओरिजिनल की डुप्लीकेट, असली की नकली। आप देखते होंगे जब एग्जाम होता है तो बहुत सारा लोग जो है ना उसको कॉपी कट करता है। क्या करता है, कॉपी कट, है ना। COPY कॉपी और कट। कॉपी कट का मतलब क्या होता है, नकलची। कॉपी कट का मतलब नकलची, है ना। और आप प्रयास करिए बेटा 9 बजे आने के लिए, है ना। और कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छा दिन के इंतजार में पता चले कि प्रेजेंट ही गोल हो गया। समझ रहे ना बात को। अब सिस्टम में आइए बिल्कुल। पहला क्या बोले बेटा, ये कॉपी कट का मतलब क्या, नकलची। अरे जल फरोश, जैसे ना बोलता है कि ही इज चीटर, यानी वह क्या है, कॉपी कट है। मतलब ये असली है कि नकली है, नकली है। पहला क्या बोले बेटा, डुप्लीकेट। और क्या ये है, कॉपी कट। ये बताइए कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है। ये सन हम बनाए, ये ओरिजिनल है, नहीं है। इसका पहला ये याद रहेगा, किरण का इंग्लिश बताइएगा, बीम। स्पेलिंग BEAM। दूसरा क्या, रे। और तीसरा सैफ्ट। स्पेलिंग बताइए, SHAFT। सैफ्ट का मतलब क्या, किरण। याद रहेगा। क्या क्या बोले हैं किरण का वर्ड बताइए, रे, सैफ्ट, बीम। रे, सैफ्ट और क्या, बीम। और क्या, डुप्लीकेट और कॉपी का मतलब असली की नकली। ना तो डुप्लीकेट पूछेगा और ना ही कॉपी कट पूछेगा। अरे क्लियर है ना, ये कंफर्म हो लीजिए। ये सूर्य है बेटा, क्या ये ओरिजिनल है, नो सर। तो ओरिजिनल नहीं है क्या, डुप्लीकेट। मान लीजिए एक गोतनी बोली कि ये सूर्य ओरिजिनल नहीं, क्या है, डुप्लीकेट। दूसरा गोतनी इसका कॉपी करेगी, करेगी नहीं करेगी, है ना। आप बोलिए मेरे बाबूजी जज है ना, तो बोले प्रधानमंत्री ही है, चाहे रहे या
न रहे। क्लियर है? तो पहला व्यक्ति बोला क्या है? डुप्लीकेट है। दूसरी गोतनी बोली कि अरे सावन ला भरोइए दुबर, मैं उसकी कॉपी करोगी, है ना? तो ये बोली कि ये जो है वो क्या है? एस्प्यूरियस है। क्या बेटा? एस्प्यूरियस। स्पेलिंग बताइए। एस्प्यूरियस। याद रहेगा? Yes, sir. स्पेलिंग क्या बोले हैं? एस्प्यूरियस। SPURIOUS ये होता है बेटा, है ना? क्या बोले हैं बेटा? Spurious। स्पेलिंग बताइए। SPURIOUS। स्प्यूरियस का मतलब असली की नकली। नकली। क्लियर है? तो पहला व्यक्ति क्या बोला? बोलिएगा। पहला Duplicate। व्यक्ति डुप्लीकेट, दूसरा क्या? स्प्यूरियस। Spurious। अरे क्लियर है? और क्या हो गया? फेक। और क्या हो गया? Counterfeit। अरे क्लियर है ना? यस सर। और ये जो चीज है, ये जो छुरी अगर काश ये ओरिजिनल होता तो हमें जला देता, राइट? लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। क्लियर है? तो ये जो छुरी है, मैंने एक सन बनाया सर, ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? डुप्लीकेट है। यानी इसको हम लिख सकते हैं काउंटर, COUNTER, काउंटर फिट। और स्पेलिंग होता है AVIT, ये होता है स्पेलिंग। क्लियर है? Yes, sir. क्या लिखे बोलिएगा? Counterfeit। स्पेलिंग COUNTERFEIT। काउंटरफीट मतलब असली की नकली। नकली। क्या क्या होगा नकली का? डुप्लीकेट। पहला क्या? डुप्लीकेट। और क्या? स्पूरियस। और क्या? फेक। और क्या? कॉपी। और क्या? काउंटरफीट। असली की नकली। नकली। तो मैंने पूछा था कि काउंटरफीट का मतलब बताओ, तो क्या बोलेंगे? फेक। आज के बाद बोलेंगे कि काउंटरफीट का मतलब सर फेक, काउंटरफीट का मतलब डुप्लीकेट, काउंटरफीट का मतलब स्पूरियस और काउंटरफीट का मतलब कॉपी का। अरे क्लियर है? और ये सब का मतलब असली की नकली। नकली। किरण का अगर बात बोला जाए क्या होगा? रे। सब का क्या? रे। सब का मतलब क्या? किरण। अरे याद रहेगा? Yes, sir. देखिए सर, बुक लिए है ना, कॉपी लिए है ना वर्ड मीनिंग वाला, खरीदवाए थे स्टार्टिंग में ही कि वर्ड मीनिंग का एक अलग कॉपी खरीद लीजिएगा, उसमें लिखिएगा जो हम पढ़ाएंगे। तो जहाँ तहाँ फेंक दीजिएगा तो हम फिर देख नहीं पाएंगे। आप शुरू से क्लास करो ना बेटा, यहाँ छूटा नहीं ना है विषय, इधर ही ना, इतना ही पाठ पढ़ा है अभी तक। चलिए इसका मतलब नहीं पढ़ा है। अब अड्डा पढ़ा दिया, अच्छा इसको देख लीजिए। चलो निकाल दें। हो गया सर? यस सर। बोलिए क्या क्या बोले हैं? पहला नकली का, अरे क्या बोले हैं? Counterfeit। काउंटरफीट का साइनो क्या क्या होगा? फेक। हैं? फेक। और क्या? कॉपी, Spurious। डुप्लीकेट, और क्या? स्पूरियस। Duplicate। और क्या? कॉपी का। सब का मतलब असली की नकली। किरण का वर्ड क्या क्या बोले हैं? बीम। रे। साफ्ट। रे। सब का मतलब क्या? किरण। अरे याद रहेगा? हर लोग को याद रहेगा। Yes, sir. सुनिएगा मेरी बात, है ना? दूसरा वर्ड जो मैं ये बताया दैट इज कॉल्ड क्या? कल्प्रिट। स्पेलिंग है CULPRIT। ये कल्प्रिट कसाब का नाम सुने होंगे। यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ क्या? कसाब। कसाब क्या किया था भाई? अरे मुंबई में जो घटना घटी थी 2011 में, अरे 26/11 को उसने ताज को ही क्या करने का प्रयास किया था? उड़ाने का प्रयास किया था, जिसके लिए कोर्ट ने उसको क्या ठहराया था? दोषी। दोषी यानी क्या? कल्प्रिट। यानी कल्प्रिट का मतलब होता है अक्यूज्ड। अरे अक्यूज्ड का मतलब दोषी, यही ना साइनो है?
यानी कल्प्रिट मतलब क्या? अक्यूज। अक्यूज होगा तो क्या होगा? फॉल्ट होगा। फॉल्ट होगा। अरे होगा कि नहीं? होगा। फिर से बोलिए, पहला क्या बोले? Culprit। कल्प्रिट का मतलब अक्यूज, अक्यूज का मतलब फॉल्ट। अरे क्लियर है ना? यस सर। और केस वगैरह जब होता है बेटा, चार्जशीट किया जाता है। जैसे उसे दोषी ठहराया गया तो उसको चार्ज लिखता है ना, Yes, स्पेलिंग sir। क्या है? CHARG। चार्ज ऑफ को लेता है, ये हमेशा केस को लेता है Off ऑफ को। को। यानी चार्ज का मतलब क्या ठहराना? दोषी ठहराना। सी हैज बीन क्या? चार्ज्ड, है ना, ऑफ क्या? क्राइम। मतलब उसे दोषी ठहराया गया, किसके लिए? क्राइम के लिए। हैं? क्राइम के लिए। समझ रहे बात को? Yes, sir। क्राइम के लिए उसे क्या ठहराया गया? दोषी ठहराया गया। क्लियर है? Yes, sir। जैसे आज जो है नीतीश कुमार मर्डर केस में जो है ना, कल वो बिहार में भी बुलडोजर चलवा दिया घर पे। क्लियर है? घरे ढा दिया योगी मॉडल से। क्लियर है? तो उसको क्या किया गया? आखिर उसको दोषी पाया गया होगा तभी ना घर तोड़वा रहा है। यस सर। दैट इज कॉल्ड क्या? चार्ज। Charged। स्पेलिंग बताइए। CHARGD। चार्ज का मतलब क्या? दोषी। दोषी। अरे क्लियर है? फिर से बोलिए, पहला क्या बोले? Culprit। Culprit। दूसरा Accused। तीसरा फॉल्ट, और क्या? चार्ज। याद रहेगा? Yes, sir। फिर से बोलिए, क्या? Culprit। Accused। Fault। Charged। एक और वर्ड आता है जिसका नाम गिल्टी। नाम सुने हैं? Yes, sir, guilty। GUIL क्या? TY। गिल्टी का मतलब क्या? दोषी। ये भी ऑफ को लेता है, ये भी ऑफ को को लेता लेता है, ये भी Off ऑफ को। को लेता है। दूसरा प्रीपोजिशन नहीं लेता। अरे क्लियर है ना? Yes, sir। याद रहेगा? Yes, sir। पहला वर्ड बताइए, क्या? Culprit। कल्प्रिट का मतलब दोषी। दोषी। दैट इज कॉल्ड क्या? फॉल्ट। Fault। फॉल्ट मतलब Accused। अक्यूज मतलब Charged। चार्ज मतलब Guilty। याद रहेगा? Yes, sir। सबको? Yes, sir। एक्यूज्ड चार्ज गिल्टी ऑफ लेता है। इसको ना, इसको साइनो लिख देंगे ऊपर, ठीक है? शॉर्ट में लिख देते हैं। ये कितना पन्ना होगा? लगभग 10-15 पन्ना होगा। 15-20 पन्ना के बाद, है ना? इडियम्स का स्पेलिंग बताइए। IDIOM। 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 Yes। और फ्रेज का स्पेलिंग बताइए। PHRAC। PHRAC। इडियम्स का मतलब मुहावरा। मुहावरा। और फ्रेज मतलब कहावत। कहावत। कहावत और क्या? मुहावरा। ठीक 15 या 20 पेज के बाद, अरे क्लियर है? Yes, sir। एक आखिर हेडिंग बनाएंगे जो होगा क्या? इडियम्स और क्या? फ्रेज। अरे क्लियर है ना? Yes, sir। तो जब साइनो पढ़ाएंगे तो इसमें आना है, जब फ्रेज पढ़ाएंगे तो उसमें जाना है। अरे क्लियर है? Yes, sir। और फिर आगे चलेंगे तो 20 पन्ना पे, ठीक है ना? जब वन वर्ड पढ़ाएंगे तो यहाँ आना है। अरे क्लियर है ना? ऐसे करके पार्टिकुलर। लेकिन अभी हम लोग 2 पढ़ रहे हैं तो 2 को टारगेट करेंगे। फिर जब तीसरा पढ़ेंगे तो तीसरा और चौथा को टारगेट करेंगे। नहीं समझ रहे हैं? अरे समझ रहे हैं? वर्ड सेक्शन। Yes, sir। वर्ड में क्या क्या हो गया बोलिए? इडियम्स और क्या? फ्रेज, साइनो और क्या? Bento। और One word। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। Substitution। क्लियर है? Yes, sir। कहीं भी कोई भी बुक कहीं भी दिया रहे, बाहर से वर्ड मीनिंग कवर करने का प्रयास नहीं करना, इतना मोटा मोटा देख के। अरे क्लियर है ना? Yes, sir। नहीं तो तू सोचना, है ना? अगर आपके पास टाइम अगर एक्स्ट्रा मिले तो कर सकते हैं, उसमें कोई दोषी नहीं है। लेकिन स्टिल हम बता रहे हैं कि उतना जरूर पढ़ा देंगे जिससे रिजल्ट हो जाएगा। सिलेक्टेड वर्ड। अरे क्लियर है? Yes, sir। नहीं तो वर्ड एक अथाह क्या है? समंदर है। समंदर से गहरा है। जितना याद करो उतना कम है। लेकिन एक लिमिटेड चीज को टारगेट करना है जिससे हमारा एग्जाम क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। आप विद्वान बनने के लिए नहीं आए, जॉब लेने के लिए आए। Yes, sir। एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, क्वेश्चन बनना चाहिए, राइट? क्लियर है? तो ये 2 भाग में अभी चलेंगे। पहला क्या? साइनो और क्या? एंटो। थोड़ा सा आज हम स्टार्ट करते हैं इडियम्स और फ्रेज। अरे क्लियर है? Yes, sir। जैसे अभी 3 में 6-7 को वर्ड बता दिए होंगे इधर, Yes, sir। है ना? लिखिए फ्रेज में। अच्छा, एक चीज और बता रहे हैं, बहुत जल्द बता रहा हूँ। अगर आप में मर्दानगी है तो जल्दी कवर करिए इसको।
7-8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर जितना मैक्सिमम बेटा हो सके तो 40 वर्ड रट जाओ इसको। ये जितना जल्दी कवर करेगा पेपर समझ में आएगा। जिसको ये याद नहीं है पेपर समझ में नहीं आएगा। जिसका पेपर समझ में नहीं आएगा पैसेज लिटरेचर नहीं बनेगा। खुलेआम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसमें मारने की बात नहीं है, ये समझदारी का बात है। आप सोचिएगा सिर्फ बीके सिंह पढ़ा रहे हैं पर तब कितना पढ़ाएंगे। अरे पढ़ना भी जरूरी है ना। आपको घर से पढ़ के याद करके आना है, ठीक है। आज बहुत लोग को फेस याद नहीं है। आज रात में जाइएगा, प्रयास करिएगा याद करने के लिए। जैसे देखिए याद रखेगा, जैसे हम जहाँ जहाँ जरूरत होगा तो एगो का 3-4 गो जरूर बताएंगे। जैसे काउंटरफिट अब 3-4 गो हो गया, कल्प्रिट 3-4 गो हो गया, अरे हो गया ना। ऐसे जहाँ जहाँ जरूरत होगा, जैसे डिसेंट तो इसके बताएंगे, डिमिनिश बताए हैं, घटने के अर्थ में वो सब को ऐड कर दीजिएगा तो इतना सारा हो जाएगा वर्ड। अरे समझ रहे हैं। तो आपको सिंगल सिंगल याद करना है और जहाँ जरूरत होगा उसको डबल और ट्रिपल में हम कन्वर्ट करते चल जाएंगे। समझ रहे हैं बात को। लीजिए किनका है, पेपर का पटा ही खूबसूरत शब्द है ना। एक वर्ड आता है जो कि खासकर आप एसएससी में चल जाइए या बैंकिंग सेक्टर में चल जाइए, फ्रेज से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पेपर से उठाया गया चीज एक वर्ड आता है एडम्स, है ना। अरे आज ही बता रहा था, सुबह क्लास किए हैं क्या आप, है ना, है ना। शुरू से ही बैच में आप लोग को टारगेट कर रहा है, इसको फोकस करके चलिएगा। क्लियर है ना। क्या लिखे है बेटा, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर टारगेट नहीं करिएगा तो लास्ट में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, एकदम होच-पोच हो जाएगा। पहले ही से चढ़े रहिए वोकैब सेक्शन पे, ताकि जाते जाते मेरा वोकैबुलरी सेक्शन बहुत क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। अरे क्लियर है। क्योंकि सुबह में कोविड वाला बैच के वजह से, कोविड के वजह से बच्चा लोग बहुत बैक हो गया है। अभी उसमें हमको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, क्लियर है, कवर करने के लिए। तो शुरू से ही चढ़े रहिए। ये क्या लिखे हैं बोलिएगा, अरे क्लियर है ना। और ये वाला है ELE, क्या लिखा हुआ है, एडम्स है। स्पेलिंग बताइए, एडम्स क्या एल। जैसे समझिएगा बात, पटना का अगर पानी का बात किया जाए, इफ यू टॉक अबाउट द वाटर ऑफ क्या पटना, है ना। यहाँ जो पानी जो है जो हम लोग पीते हैं शुद्ध वाटर है क्या? नो सर। अरे शुद्ध वाटर है, शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है। आप नहीं विश्वास है ना, तो जो रूम में पानी चलता है ना सर, उसको पी कर देखिए, आज का 5वां दिन आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए। क्लियर है, एकदम निश्चित है, क्योंकि यहाँ का पानी जो है सो दूषित है। अरे क्लियर है। और शुद्ध हम लोग पानी पीते हैं वो जार वाला से लेकर, यस सर। अरे पीते हैं ना। तो ये एडम्स क्या है, एल है। एडम्स एल पानी जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, शुद्ध वाटर कहाँ से मिलता है, जार से लाते हैं ना। यानी एडम्स एल का मतलब होता है क्या, शुद्ध वाटर। सर शुद्ध वाटर धीमा धीमा लोग कहते थे कि पानी बिकने का चीज है, लेकिन आज के डेट में पानी बिक रहा है। अरे बिक रहा है कि नहीं, बिक रहा है तो कैसा, दूषित पानी कि शुद्ध पानी, शुद्ध पानी। नेचर से खिलवाड़ की वजह से। स्पेलिंग क्या लिखे हैं, एडम्स एल, मतलब कैसा पानी, शुद्ध वाटर लिखेगा। एडम्स एल शुद्ध वाटर, ADAM अपॉस्ट्रोफी SELE, एडम्स एल शुद्ध वाटर, एडम्स एल शुद्ध वाटर, एडम्स एल शुद्ध वाटर। याद रहेगा बेटा सब लोग को। बोलिए क्या बोले हैं बताइएगा, एडम्स एल मतलब क्या, शुद्ध वाटर। पक्का, फिर से बोलिए क्या बोले बेटा, एडम्स एल मतलब कैसा वाटर, शुद्ध वाटर। पक्का, एकदम साफ साफ लिखना बेटा। इसको नोट्स तैयार करना है, ठीक ना, मार्केट में सेल करेंगे। अरे समझ रहे हैं, एक सीक्वेंस में ये करना, फिर उसको हम टाइपिंग करवा लेंगे, कोई दिक्कत। क्या बोले हैं पहला बताइए, क्या बोले हैं, एडम्स एल मतलब कैसा, शुद्ध वाटर। याद रहेगा, यस सर। अच्छा एक बात बताइए, है ना, 24 घंटा का दिन और रात होता है ना, जिसमें 12 घंटा दिन होता है और 12 घंटा रात होता है। क्लियर है। तो ये डिवाइड करेंगे 12 घंटा 12 घंटा, 12 घंटा में
अगर हम बोले एट का मतलब क्या, एट पर, यस सर। और 11th लिखने आता है ना, 11th मतलब 11वां, और आवर का मतलब घंटा, यानी एट 11th क्या, आवर, यानी ये 11 घंटा खत्म हो गया। घंटा शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 जाके 12 घंटा खत्म हो गया, तो दिन से बदल जाएगा क्या, रात। अब वहां से शुरू होगा एक नया दिन, अरे होगा ना। तो एट क्या, 11th क्या, आवर, मतलब पहला क्षण की अंतिम क्षण, अंतिम क्षण। बोलते हैं बेटा कि बहुत कुछ वह कह गई। जैसे रावण जो था, वो राम जी रावण को मार दिए थे, अरे क्लियर है ना। तो अंतिम क्षण में एट द क्या, 11th आवर, लक्ष्मण वेंट टू क्या, रावण टू गेट सम क्या, नॉलेज, बिकॉज he has been sent by क्या, राम, for getting the क्या, Knowledge. राइट। यानी उनको अंतिम समय में भेजा गया किसके पास, रावण के पास, क्या करने के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए, क्योंकि वो विद्वान था। वैसा पंडित आज तक धरती पे पैदा नहीं हुआ, क्लियर है। तो एट 11th आवर का मतलब क्या होता है, अंतिम क्षण। याद रहेगा, लिखिएगा। एट 11th आवर, एट 11th आवर मतलब कैसा, अंतिम क्षण, याद रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए सर, एट फर्स्ट, FRUST, एट फर्स्ट, क्लियर है ना। और एक होता है फ्लश, FLUSH, या ब्लश, BLUSH, मतलब या तो एट फर्स्ट, एट द फर्स्ट, या तो एट द फर्स्ट प्लस लिखिए, और नहीं तो एट द फर्स्ट प्लस लिखिए, क्लियर है ना। एक गाना का नाम सुने होंगे, है ना, वो कौन सा मूवी का गाना है, पहली नजर में मुझे प्यार हो गया, नहीं पता। गाना है ना ऐसा, पहली नजर में, है ना। एट द फर्स्ट प्लस का मतलब पहली नजर में, अरे क्लियर है, यस सर, पहली नजर समझ रहे हैं ना। यस सर। जैसे नहीं बोलता है कोई लड़का है कोई लड़की है, कोई लड़का लड़की को देखा तो उसको पहली नजर में प्यार हो गया, है ना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, At the first प्लस। इसका मतलब पहली नजर में, पहली नजर में, यानी फिर लव है जरूरी है, अरे पहली नजर में, है ना। एट द फर्स्ट क्लास आई फाउंड यू आर गिल्टी ऑफ दिस क्या केस, नहीं समझे, यस सर। लिख देगा, समझ पाइएगा। नो सर। एट द फर्स्ट प्लस या एट फर्स्ट क्या, प्लस, अरे क्लियर है ना। सी हैज बीन चार्ज्ड ऑफ क्या, मर्डर, यानी पहले ही नजर में उस पर दोषी ठहराया गया, किसके लिए, मर्डर के लिए। समझ में आ रहा है, ये जरूरी है कि प्यारे रहेगा, समझ रहे बात को। एट फर्स्ट प्लस या एट फर्स्ट क्या, प्लस, मतलब क्या होगा बेटा, पहली नजर में। याद रहेगा कि नहीं, यस सर। फिर से बोलिए, क्या क्या बोले हैं, एट द फर्स्ट प्लस, एट द फर्स्ट प्लस, मतलब क्या, पहली नजर में। लिख लीजिए। और जितना वर्ड मीनिंग पीछे भी पढ़ाए हैं ना, वो सब जाके घर पर रिवाइज मारिए, ठीक है। आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए कि हम लोग को अभी वोकैब सेक्शन सिर्फ पकड़ना है, क्लियर है। एट द फर्स्ट प्लस, और कॉमा देकर लिखेगा एट द फर्स्ट क्या, प्लस, फर्स्ट प्लस या फर्स्ट क्या, प्लस, मतलब पहली नजर में, पक्का। चले बेटा, चले कि ना चले, चले, ठीक है। फिर से बोलिएगा, पहला क्या बोले हैं, एट फर्स्ट क्या, प्लस, और क्या, एट द फर्स्ट प्लस, मतलब पहली नजर में, पक्का ना। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो सर। एट द 11th आवर, अंतिम क्षण, अंतिम क्षण, और एकदम तुरंत बोलो, एट द 11th आवर, अंतिम क्षण। आराम से, शुद्ध पानी, शुद्ध पानी, शुद्ध वाटर मतलब एडम सेल, प्योर वाटर, एडम सेल, अरे प्योर वाटर। यहाँ तक दिक्कत। अच्छा, क्रोकोडाइल का मतलब ठीक है, मगरनछ, स्पेलिंग बताइए, CRO, CRO, DIL, DI, सही है।
क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। हैं? और क्रोकोडाइल में हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। क्या पढ़िएगा? क्रोकोडाइल। अरे क्लियर है ना? यस सर। इसका हिंदी निकलेगा काके की, या मगरमच्छ का। अरे क्लियर है ना? यस सर। और टीयर मतलब फाड़ना, और टीयर मतलब आंसू। क्रोकोडाइल क्या? टीयर। क्या आपका एयरपोर्ट में भी पूछता है। अरे क्लियर है ना? क्या लिखे है बेटा? क्रोकोडाइल टीयर मतलब मगरमच्छ के आंसू। क्या समझ रहे हैं? मतलब क्या? हाँ सही पकड़े हैं। अरे क्लियर है? जैसे नाखून काटना का क्या समझे? किसी के बारे में सर चिंतन करना। चिंतन करना। चिंतन करना गलत बोल रहे हैं। Yes, sir. गाल पर हाथ रखना, सोचना है सोचना। जैसे हमेशा तुम गाल पर हाथ रखती है, सही में सोचती है कि ना दिल से? बस आदत नहीं है, वो होने का चीजें नहीं है, साइकोलॉजी है। गाल पर हाथ गया मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में कचरा चल रहा आ रहा है, चल रहा है दुनिया। अच्छा बुजुर्ग लोग पागल थे जी, जो सब बोल कर चले गए? बुजुर्ग लोग पागल थे बेटा, ठीक है ना? जो डिसिप्लिन को मेंटेन रखा था, अनुशासन व्यवस्था था ना पहले, Yes, sir. वो गलत था कि अच्छा? सही था। किसी भी एजुकेटेड पर्सन का 3 चीज होता है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और क्या? मेडिटेशन। ये 3 चीज एक अच्छा स्टूडेंट का बहुत अच्छा और वेल एजुकेटेड का पहचान है ना? आप डिसिप्लिन है ना, संस्कार। तो वही बोलते हैं क्रोकोडाइल्स क्या? टीयर मतलब कैसा आंसू? मगरमच्छ के आंसू। ठीक है, खासकर है ना, किसी को ऐसा देखिएगा तो तुरंत अगर बोलिएगा, कुछ औरतें ऐसा होती है कि डांटे ना तो तुरंत झूठ मूठ के आंसू बहा देगी, है ना? और आप जो है सो तुरंत झगड़ा कर लीजिएगा, सही बात है ना? तो दैट इज कॉल्ड क्या है? क्रोकोडाइल्स टीयर्स। टीयर्स मतलब कैसा आंसू? मगरमच्छ का आंसू। इसमें इट का इसका मतलब है ना, झूठ का आंसू। अरे झूठा आंसू। अरे क्लियर है ना? दिखावटी आंसू। क्रोकोडाइल्स टीयर्स, क्रोकोडाइल्स टीयर्स, क्रोकोडाइल्स टीयर्स। चले बेटा, क्रोकोडाइल्स क्या? टीयर्स। कैसा आंसू? बोलिए। मगरमच्छ का आंसू मतलब फॉल्स टीयर, झूठा आंसू। झूठा आंसू मीन्स क्या बाबू? फॉल्स टीयर। टीयर मतलब 2 चीज होता है, टीयर का मतलब फाड़ना और टीयर का मतलब आंसू। याद रहेगा सर? यहाँ पे एस लगा हुआ है सर, आप टीयर में। हमको फ्रेज है मेरा बाप, है ना? वो क्या है? फ्रेज है। और फ्रेज को भी चेंज कर दीजिएगा क्या? अरे मन है तो जो लिखा हुआ है लिखेंगे ना? यस सर। ये अच्छा इस ग्रामर है क्या? नहीं नहीं। अंग्रेजी में जितना भी गलती है वो सब फ्रेज है, समझो। समझ में आ गया? याद रहेगा बेटा? क्या बोले हैं बेटा? क्रोकोडाइल क्या? टीयर्स मतलब क्या? मगरमच्छ को आंसू। झूठा आंसू। क्लियर है? यस सर। हाँ ये बात सच है कि टीयर भी लिखा मिलता है तो गलत ना काटना। अरे क्लियर है? सिर्फ मीनिंग पर जाना है। यस सर। अरे याद रहेगा? Yes, sir. क्रोकोडाइल टीयर का मतलब क्या? झूठा आंसू। झूठा आंसू यानी कैसा आंसू? मगरमच्छ का आंसू। याद रहेगा? Yes, sir. बोलिएगा। पहला क्या बोले हैं? बोलो। एडम सेल। एक लड़का। पहला वर्ड क्या पढ़ा है? एडम सेल। क्या? ए मतलब शुद्ध पानी। अरे बोलो यार। शुद्ध पानी। शुद्ध क्या? पानी। दूसरा बताइए। इलेवेंथ क्या? कैसा अंतिम क्षण? क्षण। उसके बाद एट द फर्स्ट प्लस। क्या? प्लस। और क्या? प्लस। इसका मतलब प्लस पहली नजर में। अरे क्लियर है ना? उसके बाद क्रोकोडाइल टीयर मतलब क्या? झूठा आंसू। मगरमच्छ के आंसू। अरे क्लियर है ना? यस सर। ये भी आपको पूछता है 9 days वंडर। वंडर। 4 दिनों की चांदनी। 9 डेज वंडर। days वंडर है ना? लिखेगा 9 days वंडर। 9 days वंडर। 9 days वंडर। 9 days वंडर। 9 days क्या बाबू? वंडर। इसका मतलब 4 दिनों की चांदनी। आज नहीं बोलता क्षण
4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मतलब अभी बहुत खुशी है, लेकिन जिंदगी भर नाक धर के रोगे। यस सर। ऐसे नहीं, एक लड़का और लड़की बात करता है ना। आप लोग तो यहाँ पे कोई मैरिड नहीं है, लेकिन हम तो मैरिड हैं। अरे क्लियर है ना। तो शादीशुदा जिंदगी जो होता है वो बेहतर होता है अनमैरिड लाइफ से। अरे क्लियर है। एक लाइफ जो है ना आपका सिस्टम में आ जाएगा। हाँ, उसमें गलत करिएगा तो लाइफ खत्म हो जाएगी, राइट। क्योंकि उसके बाद आप कुछ भी उल्टा चीज सोच नहीं सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि कुछ लोग जो हैं चंद भर के लिए, सबको पता है कि शादी मेरा पापा आपसे तो जरूर बेस्ट चॉइस रखेंगे बेटा। आपके पापा आपसे, आपका सिलेक्शन से कई गुना अच्छा। क्यों? क्योंकि जिंदगी का सपना होगा कि मेरा बेटी को ऐसा दामाद लाना है, जो फैक्ट बात है। चाहे बोलते हैं ना कि किडनी बेच देना, तो लोग किडनी भी बेच देता है अपना बेटी के लिए। तो वो क्या है कि आज का डेट में फिर भी बच्चा बच्ची समझती नहीं है। बाहर निकल गई घर से और गलत कदम तुरंत उठा देना है। तो उसको क्या कहते हैं? 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। 9 डेज क्या वंडर। एक रेस्टोरेंट में खिला देने से दिन नहीं चल जाता, समझे ना। अगर उसको उस पे लोड कर दिया जाए कि 1 महीना का खर्चा चलाओ, तो रेस्टोरेंट रुक जाएगा। अरे बात समझ रहे ना। दैट इज कॉल्ड क्या? 9 डेज क्या वंडर। यानी आज अच्छा है लेकिन कल बुरा हो जाएगा। अरे क्लियर है? लिखिएगा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 9 डेज वंडर। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 9 डेज वंडर। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इडियम्स और फ्रेज और वन वर्ड का बुक भी मेरा है लिखा हुआ बेटा। अरे क्लियर है? मेरे पास बुक है, हम लिखे हैं, किताब टाइप भी है, सब चीज है। सुबह वाला बैठ के, लेकिन अभी बुक शॉर्ट कर गया है। समझ रहे हैं ना? तो वो चीज है, समझ रहे बात को? क्या बोले हैं बताइएगा। इसका मतलब 4 दिन की चांदनी रात। याद रहेगा? फिर से बोलिए। एट फर्स्ट प्लस। एट फर्स्ट प्लस का मतलब पहली नजर में। फर्स्ट प्लस और प्लस। एट द 11th आवर अंतिम क्षण। क्रोकोडाइल टीयर मगरमच्छ के आंसू। उसके बाद एडम सेल मतलब प्योर वाटर, शुद्ध वाटर, प्योर वाटर। अरे क्लियर है? उसके बाद 9 डेज वंडर। क्या वंडर? क्लियर है? इसका 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ऐसे मानिए चाहे नहीं, हम लोग अंधभक्त हो चाहे जो भी हो, लेकिन आज पता चल रहा है विश्व के दृष्टिकोण से देखिए, है ना। तो मोदी को बहुत बड़ा आइकन मान रहा है। यस सर। आज क्लियर है? और उससे भी बड़ा पावरफुल अगर लीडर में, अगर शक्तिशाली में देखा जाए तो योगी को माना जाता है। क्लियर है? देखिए आज उसका फार्मूला सब अपनाना शुरू कर दिया। नीतीश भी मध्य प्रदेश बुलडोजर चलाने लगा। ये लोग भी मतलब जो कर दिया, अब इसका जैसे नहीं वो महेंद्र सिंह धोनी वाला खेल हो जाएगा। अरे क्लियर है? तो लोगों के बीच में, खासकर महिलाओं के बीच में, अरे क्लियर है, और गरीबों के बीच में बहुत बड़ा आइकन है। कौन? योगी। अरे क्लियर है? यानी ये क्या है? ऑल द क्या है? रेज है। अरे क्या है बेटा? ऑल द रेज। स्पेलिंग बताइए। और RAG क्या लिखे बेटा? ऑल द रेज। ऑल द रेज का मतलब क्या? वेरी क्या? पॉपुलर। अच्छा पॉपुलर है कि नहीं? यस सर। अच्छा मोदी विदेश नीति के लिए वर्ल्ड का आइकन है कि नहीं? है सर। यानी नरेंद्र मोदी इज द क्या? ऑल द रेस। ऑल द क्या? रेस। क्लियर है? अमंग द ऑल लीडर्स इन क्या? वेरियस पार्ट ऑफ दिस क्या? वर्ल्ड। जितने भी इस संसार के वर्ल्ड के देश हैं, अरे क्लियर है, उनके बीच में बहुत पॉपुलर है। जैसे जिनपिंग है, एक किम जोंग है, नाम सुने हैं ना? वैसे ही ये सब चीज बहुत पावरफुल है। क्लियर है? आप देखिए शक्ति जो होता है, इसका भी बहुत बड़ा चीज होता है। जैसे देखिए अभी ट्रम्प को जाने के बाद अभी बाइडेन आया, बाइडेन है ना, वो अपने देश का नामो निशान खत्म कर रहा है। कितना बदनामी। अगर अभी ट्रम्प रहता तो कभी का टैक्स शुरू करवा दिया होता। एक देश का शक्तिशाली नेता होना भी बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो ट्रम्प जो था वो क्या था? ऑल द रेस था, मतलब बहुत क्या? पॉपुलर था। और उससे भी पॉपुलर कौन था? ओबामा। अरे था ना? ओबामा का स्पीच सुनिएगा तो आंख से आंसू आ जाएगा। बहुत क्वालिटी वाला बंदा था, साइकिल चला के। दैट इज कॉल्ड ऑल द रेस, मतलब बहुत क्या? पॉपुलर। लिखेगा ऑल द रेस, बहुत पॉपुलर। अरे बहुत विख्यात, समझ रहे हैं ना? ऑल द रेस बहुत विख्यात। ऑल द रेस बहुत
विख्यात। ऑल द रेस मतलब बहुत विख्यात। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यस सर। है ना? देखिए एट आर्म्स, एट आर्म्स ARMS अपॉस्ट्रोफी एस लेंथ। एट आर्म्स क्या लेंथ, समझिएगा मेरी बात को, है ना? आर्म का मतलब बाह। ए लड़का, आर्म का मतलब बाह। बाजू, बाजू मतलब बाह। अरे बाह है ना? यस सर। एट आर्म्स, आर्म्स का मतलब बाह बाह। और लेंथ। ये बाह का लंबाई बहुत दूर है कि नजदीक है? काफी नजदीक दूर है। वो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। यस सर। अरे पढ़े हैं ना? यस सर। निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? जिसमें बोलो ना भाई। जिसमें दिखाई ना दे सर। हाँ? जिसमें निकट पॉसिबिलिटी अच्छा, जो निकट दृष्टि दोष जो नजदीक का चीज ना दिखाई दे। हाँ? कहानी उल्टा है। ये सर उल्टा चलता है। अरे नहीं समझे हो? Yes, कृष्ण sir. भगवान वाला कोटेशन याद है ना? नहीं बोलते हैं जो हो रहा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो हो गया वो भी अच्छा हुआ। अरे क्लियर, जो होगा वो भी अच्छा ही हुआ। तो क्यों रोते हो जो तुम्हारा था ही था ही नहीं? नहीं। अरे नहीं, जो गलती जो आज तेरा है कल मेरा है। वो कल, जो न कल जो किसी और का था वो आज तेरा है, जो आज तेरा है वो कल किसी और का। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो पार्थ? परिवर्तन ही संसार का नियम है। अरे बोले है ना? तो दैट इज कॉल्ड क्या है कि ये उल्टा है, जो दूर है वो नजदीक है। यानी जिससे आप लोग बात करते हो ना आपकी नहीं है, और आप लोग अगर बात करते होंगे बेटा तो आपका नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। क्लियर है? लेकिन नजदीक दिखाई देता है। अरे क्लियर है? लाख बोलेंगे लेकिन वो चीज समझ में नहीं आएगा। यानी एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स मतलब क्या? बाह, और लेंथ का मतलब लंबाई। तो इसका मतलब होना चाहिए बहुत नजदीक। अरे बहुत नजदीक, जबकि इसका हिंदी होता है कोसों दूर। क्या होता है? कोसों दूर। याद रहेगा? Yes, sir. क्या बोले हैं बेटा? At arm's length, कोसों दूर। बहुत नजदीक की कोसों दूर। जैसे we have to go at arm's length before I क्या sleep? Are you getting my point? Yes, sir. We have to go at क्या arm's length before we क्या sleep? यानी हम लोग को मारने से पहले कोसों दूर जाना है, यानी बहुत दूर जाना है। अरे दूर मतलब समझ रहे हैं? Yes, sir. At arm's length, at arm's length, जल्दी चलिए सर। At arm's length, at arm's length मतलब क्या होगा? कोसों दूर। कोसों दूर। पक्का याद रहेगा? Yes, sir. क्या बोले हैं बताइएगा? At arm's length मतलब क्या होगा? कोसों दूर। क्लियर है ना? यहाँ समझिएगा, at arm's length बोले हैं मतलब कोसों दूर। उसके बाद at a stones, a stone मतलब पत्थर। और थ्रो मतलब फेंकना। फेंकना, और डिस्टेंस मतलब दूरी। है दूरी। दूरी होता है ना? क्या लिखे हैं बेटा? At a stone's throw distance. At a stones या apostrophe s वाला? Yes, sir. At a stones क्या? Throw. THRO R-O. क्लियर है ना? Yes, sir. At a stone's throw क्या? Distance। समझिएगा बात। At arm's length मतलब क्या है? नजदीक की कोसों दूर। A stone मतलब और फेंकना, और डिस्टेंस मतलब क्या? दूरी। यानी हम बोलेंगे कि दूर फेंको, तो दूर फेंकिएगा तो क्या आएगा? नजदीक आएगा। वो भूल भुलैया देखे हैं? Yes, yes. भूल भुलैया में गए हैं कभी जिंदगी में? न गए। भूल भुलैया नहीं गए तो साइंस सिटी कर दिए गए। गांधी पैदल के उधर है। उतना बड़ा तो नहीं है लेकिन शायद इसी में आप सेटिस्फाइड हो जाइएगा। जाइएगा तो भुला जाइएगा। इधर जाके शीशा लगेगा। जब महाभारत की कहानी सुने हैं ना, बतलाइएगा। शीशा नजर नहीं, शीशा नजर आएगा वहाँ खाली है, खाली है वहाँ शीशा। फिर उल्टा है, उस फॉर्मूला पे जाइएगा तो अगला शीशा नजर आएगा तो सही में शीशा है। अरे क्लियर है ना? वो टकराएगा तो फिर वापस आइएगा। ठीक है ना? कलकत्ता में सबसे पहले हम गए थे, बहुत बड़ा भूल भुलैया है। मतलब हम समझिए तो हालत खराब हो गया था, मतलब रोने की स्थिति में थे कि भाई हमारा बाहर निकाल दो। ठीक है ना? बहुत बड़ा। ठीक है, तो वही चीज है। एट अ स्टोन्स थ्रो क्या? डिस्टेंस मतलब नजदीक की कोसों दूर, लेकिन आएगा क्या? नजदीक। अरे सब उल्टा खेल।
अरे क्लियर है? Yes, sir. यानी एट अ स्टोन थ्रो डिस्टेंस मतलब बहुत दूर होना चाहिए था, यस सर। लेकिन इसका मतलब होता है बहुत नज़दीक। नजदीक। अरे बहुत नजदीक, दिल के करीब। She is at a stone's throw distance in my life, यानी वह जो है मेरी जिंदगी में बहुत करीब है, यानी दिल के नजदीक है। मिटा दे, Yes, sir. मिटा दे। Yes, sir. कोई दिक्कत? Yes, sir. बोलिए, पहला वर्ड बताइए, क्या बोले हैं बेटा? एडम्स क्या है? ए मतलब शुद्ध पानी। शुद्ध पानी। शुद्ध पानी। दूसरा बताइए, एट 11 क्या? आवर। मतलब अंतिम क्षण। उसके बाद एट द फर्स्ट क्लास ब्रश, पहली नजर में। एट फर्स्ट क्या? प्लस या प्लस, पहली नजर में। पहली नजर में। उसके बाद क्रोकोडाइल्स टीयर्स, क्रोकोडाइल्स क्या? टीयर मतलब। उसके बाद वंडर, इसका मतलब चार रंग की चांदनी, चांदनी। फिर उसके बाद ऑल द रेज, ऑल द रेज मतलब बहुत विख्यात, बहुत क्या? विख्यात, यानी बहुत क्या? फेमस। उसके बाद एट क्या? आर्म लेंथ मतलब बहुत दूर, अरे याद रहेगा? यस सर। एट अ स्टोन थ्रो डिस्टेंस, बहुत नजदीक, बहुत नजदीक। क्लियर है ना? Yes, sir. अगर आप ये बोले है ना, लव में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दे, और लव में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दे। ए लड़का, यहाँ देखिए ना, उसमें क्या रखा हुआ है तो हम जान ही रहे हैं। दिमाग लगाना है तो यहाँ लगाइए, नहीं लव में क्या लगा है? बोलिए, अपॉस्ट्रोफी एस। अपॉस्ट्रोफी एस। ये लव्स, लव मतलब क्या? अपॉस्ट्रोफी एस। ये लव्स हो गया बेटा यस सर। क्या? Yes. लेबर, लेबर मतलब परिश्रम, परिश्रम। यस सर। लव्स लेबर और लॉस्ट, लव्स लेबर लॉस्ट, देखे हैं 9th 10th में सब घटना घटता है। अभी कोई लड़की के पीछे हमको भागने बोलेगा, भागेंगे? No, sir. नहीं भागेंगे। लेकिन 9th 10th में कितने जूता और चप्पल छूट जाता था, है ना? और दिन भर में 4 बार माथा धोते थे और धो के अच्छे से जाते थे कि अच्छा लगे। समझ रहे ना? घर वाला भी जहाँ जाता था, मम्मी पापा लोग हम लोग से ज़्यादा ना एक्सपीरियंस है जी। आपको लग रहा हो कि न डरसा बन देखा करता है, तो जाओ समझ जाता है मेरा बेटा सही ट्रैक में है। बोलना नहीं चाहिए, हमें लगता है कि उनको बुद्धि नहीं है, ठीक ना? तो होता क्या है कि उस समय क्या, किसी लड़की के पीछे भागे कितने चप्पल टूट जाता है लड़का लोग का। Yes, sir. बेचारी पढ़ती भी नहीं है और पहला प्यार होता है, उसको आई लव यू भी ना कह पाइएगा, उसका शादी भी हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये घटना घटता है। Yes, sir. समझ रहे ना? उतना ज्ञान ही नहीं रहता है, समझे? अच्छा, आपके साथ भी हुआ है? हाँ, कोई ठीक नहीं है ना? समझ रहे ना? तो लव का मतलब क्या? प्यार। लव्स लेबर, ये प्यार के लिए क्या किए? मेहनत की, पूरा जूता चप्पल तोड़े। अरे नहीं समझे? और बचपना रहता है ना? और कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि लड़की अरे हमसे किसी और के साथ बात करे घूम रही है, थोड़ा सा ज्यादा टैलेंटेड लड़का मिल जाता है तो उस क्षेत्र का लव्स लेबर और क्या? लव, वो भी प्यार आपको खो दिया। यानी आपने प्यार के लिए बहुत सारा जूता चप्पल तोड़ा, मेहनत किया, और वो प्यार क्या? टूट जाए। आप बताइए, फिर बोलेंगे कि दूसरा लड़की से मोहब्बत, या कोई लड़की आके बोलेगी कि आई लव यू, है ना? तो आप भी बोलिएगा कि हाँ आई लव यू, मन में बोलिएगा, लेकिन दिल में जगह नहीं होगा। डबल लव यू बोलिएगा, समझ रहे हैं ना? लेकिन समझ जाएंगे कि कोई बात ना बेटा, तू अपने गली और हम अपने गली, समझ रहे ना? तू भी हमको छोड़ के चले जाएगी, विश्वास ही नहीं होगा। होगा तो लव्स लेबर क्या? लॉस्ट। तो लड़की से आपको नफरत हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। यस सर। घृणा ना हो जाएगा? Yes, sir. जैसे ही लड़की का नाम आएगा तुरंत चिड़चिड़ा जाएगा, मारपीट भी शुरू कर देगा, हटाओ हटाओ ये सब सवाल कर रहे हैं। अरे क्लियर है? तो लव्स लेबर क्या? लॉस। प्यार के लिए बहुत मेहनत की, वो प्यार क्या हो गया, तो हमको हो जाएगा घोर घृणा। याद रहेगा? Yes, sir. अरे घोर घृणा समझ रहे ना? Yes, sir. घृणा मतलब नफरत। नफरत। अरे क्लियर है? लिखिएगा, लव्स लेबर लॉस, घोर घृणा। लव्स लेबर लॉस, घोर घृणा।
मिटा दे क्या? Yes, sir. लव्स लेबर लॉस मतलब घोर घृणा। मिटा दे बेटा। Yes, sir. लव्स लेबर लॉस का मतलब घोर घृणा। यहाँ तक किसी को अगर दिक्कत है बोलिए। Yes, sir. लव्स लेबर लॉस मतलब होता है घोर घृणा। किसी को आपत्ति? No, sir. ठीक है। एक पेपर में वर्ड आता है, ठीक है ना, इन माइंड्स आई। क्या आता है बेटा? इन माइंड्स आई। स्पेलिंग बताइए। इन माइंड्स आई एंड एस अपॉस्ट्रोफी एस और आई मतलब इन माइंड्स आई मतलब दिमाग के नजर अच्छा दिमाग के नजर दिमाग में आ इन माइंड्स आई दिमाग का अरे क्लियर है। Yes, sir. इन माइंड्स आई उसको बोलते हैं। अरे क्लियर है जैसे लिख देगा। अरे क्लियर है ना। सी हैज इन माइंड्स क्या आई इसका मतलब उसके पास दिमाग में है नहीं। उसके पास बहुत अच्छा याददाश्त है जिसको वेल मेमोरी बोलते हैं। याददाश्त बहुत समझते हैं। Yes, sir. ऐसा बोला जाता है बेटा मजाक में मैं सच बोल रहा हूँ। लड़का का ब्रेन चल सकता है लेकिन याददाश्त पावर में लड़का और लड़की में तुलना किया जाए तो वेल मेमोरी लड़की लोग का होता है Yes, sir. ना जो भूलवे नहीं करेगी। सही बता रहे हैं। अगर नहीं विश्वास है तो अगर बात करते हो उसे पूछिएगा कि पहली बार कब मिले थे तुमसे और कहाँ मुलाकात हुई थी। डायरेक्ट बोलेगी कि 26 अप्रैल 2011 है ना रमेश चौक 9:13 हो रहा था। अरे समझ रहे ना जब हम मिले थे गुलाब के फूल दिए थे और समझ रहे हैं। और आपका जो है कहानी खत्म हो रहा कुछ याद ही नहीं रहेगा ठीक ना। हमको हम भूल जाते अभी भी मेरा बच्चा कितना तारीख को हुआ था लेकिन उसको सब याद है। मेरी बात समझ रहे जो बोलना। तो वेल मेमोरी मतलब क्या? अच्छा याददाश्त। जैसे यू ऑल हैव इन माइंड्स क्या आई आप लोग के पास बहुत अच्छा क्या है स्मरण है याददाश्त है। अरे क्लियर है? Yes, sir. याद रहेगा। यस सर, अच्छी याददाश्त। इन माइंड्स आई है ना। इसका मतलब अच्छी याददाश्त। जब ब्रैकेट में लिखिएगा वेल मेमोरी इसका याददाश्त पावर अच्छा होता है ठीक ना। याद रहेगा 8-10 को तो जरूर हो गया 10 हो गया। अब एक ही दिन सब खा लीजिएगा तो कल का खाइएगा। कल के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। यस सर। ठीक है ना बोलिएगा। कॉपी बंद कर लीजिएगा। लड़का हे हीरो अक्षय कुमार हम तो जान ही रहे तुम लोग सब हमसे तेज है। हम तो बोल सकती कुछ बुझाता हमको ऐसे ही बैठे हुए। क्या बोले हैं? पहला बोलिए एडम्स बेल। शुद्ध पानी याद है कि नहीं? यस सर। याद रहेगा? यस सर। चलिए एट 11 आवर अंतिम क्षण सही में याद है? Yes, sir. एट द फर्स्ट क्लास ऑफ ब्लड पहली नजर में है ना। उसके बाद क्रोकोडाइल्स की है झूठा आंसू मगरमच्छ के आंसू पकड़ना। Yes, sir. 9 days wonder 4 at all the race बहुत विख्यात बहुत क्या विख्यात। अरे क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद एट आर्म्स लेंथ कोसों दूर अरे क्लियर है? Yes, sir. एट अ स्टोन थ्रो डिस्टेंस बहुत नजदीक। बहुत क्या नजदीक। लव्स लेबर लॉस वो गिरना इन माइंड्स आई अच्छी याददाश्त। दिमाग का थी पूरा याददाश्त पावर थी स्मरण शक्ति Yes, sir. इसको स्मरण बोलते हैं। अरे क्लियर है ना? Yes, sir. क्लियर है? ये सब जानते थे? No, sir. जानते थे? No, sir. और यही सब वो ना मिला के लिख देता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। नहीं आता है। आइए नहीं मिलाते हैं क्या बेटा? तो मिलाते हैं ये कहाँ गलती है दो कहाँ गलती है अब पकड़ाता नहीं है। हाँ वो लड़का सही पकड़ा है इसका मतलब तू सेट मारा है क्या? यस सर। है ना। तो क्वेश्चन जो है ना ए और द कहा है ना वो ग्रामर हो गया। अरे क्लियर है ना? यस सर पता रहेगा तब ना ग्रामर एग्जाम का तो देखते पता चल जाएगा। पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एग्जाम क्या देगा? यस सर। अब पढ़ते ना कि हम उल्टा पुल्टा पढ़ लीजिएगा अप्लाई कर दीजिएगा तो हम क्या करेंगे बेटा? यस सर। हैं? गलत बोल रहा है? नो सर। ठीक है ना। अगर हमें दिक्कत है तो बोलिए ठीक है मेरा बोल के करिए
एग्जाम एक्टिव रही सर। मेरा बुक निकालिए, बुक लाया ना? बुक नहीं लाए हैं, निकालिए बुक। बुक डेली चलेगा सर? बुक लाइए, बुक निकालिए, बोल रहे हैं करिए। ईमानदारी का खेल हो रहा है जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकालिए। है पेज नंबर सर? पेज नंबर 90। मैंने सर 3 पैसेज का डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर, 37 और 24 है ना? 3 पैसेज में डिस्कशन भी करवा दिए थे, पढ़ाए भी, डिस्कशन भी मिलवा भी दिया था, ठीक है ना? आज ये पैसेज सेट करिए तुरंत, और टाइमिंग सेट करते हैं 10 हो रहा है, 10 मिनट। और जो लड़का किताब लेके नहीं आया